सपने में मैं जागा, रैप करूं मैं रागा, मैं रस्सी तुम धागा, ना एक्स के पीछे भागा ना नेक्स्ट के पीछे भागा, खुद से लड़ा हमेशा अपने बेस्ट के पीछे भागा। सीमन रिटेंशन क्या है और इससे क्या होता है? अगर आपको किसी को समझाना हो सीमन रिटेंशन क्या है, तो सीमन रिटेंशन वर्ड को तोड़ लेते हैं ना। सीमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, रिटेंशन उसे रिटेन करना, उसे बचा कर रखना, उसे कंटेन करना। अब ये करने से होगा क्या? अब जैसे कि आज के युग के अंदर लोगों को पता लग रहा है धीरे धीरे कि सीमन रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल हेल्थ। जो सीमन आपने अपनी बॉडी के अंदर रिटेन किया है वो ऊपर की तरफ जाता है आपके ब्रेन की तरफ, जिससे कि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को एनहांस कर देता है और आपकी बॉडी को रोबस्ट बना देता है और एक तरीके से आपको सुपर ह्यूमन बना देता है। अब सुपर ह्यूमन बनने के अंदर क्या क्या चीज आती है? आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, आपका इंटेलेक्ट बिल्कुल रेजर शार्प हो जाता है, कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, डिटर्मिनेशन पावर बढ़ जाती है, ऑप्टिमिज्म बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है, इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, कैरेक्टर अच्छा हो जाता है। जैसे राम का चरित्र था, आज के दिन लोगों को नहीं सिखाया जाता कैरेक्टर बिल्डिंग, लेकिन कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए पर्सन। जैसे राम जी का कैरेक्टर था, ऐसे ही एक चीज है इसके अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चीज फोटो की तरह दिखने लगती है, हर चीज याद रहने लगती है एक फोटो की तरह। और सेहत का तो विचार आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से सुपर ह्यूमन लाइफस्टाइल की तरफ आपको ले जाता है। अगर आप भारत से हैं तो आपने इन सब चीजों के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, इन सब चीजों के बारे में बहुत पहले से ही हमारे देश के लोगों को इस चीज की नॉलेज थी, ज्ञान था। तो जैसे कि आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया, तो सबसे पहले उन्होंने 4 सेजिस को क्रिएट किया जिनके नाम थे सनका, सनंदा, सनातना एंड सनत कुमारास। तो उन चारों को बोला कि आप जाके जीवन शैली स्टार्ट करिए, दुनिया का निर्माण करिए। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन चारों ने मना कर दिया क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते थे, वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल थे, क्योंकि उनका सीमन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था। तो जो ये सीमन का ऊपर की तरफ का फ्लो है, मतलब वीर्य का जो प्रवाह ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ऊर्ध्वगमन कहते हैं। सिर्फ 1 से 2% लोग ही हैं जो वीर्य का ऊर्ध्वगमन कर पाते हैं, बाकी सबका वीर्य नीचे की तरफ फ्लो होता है। अब इमेजिन कर लीजिए कि आपकी बॉडी एक घड़े के जैसी है। अब घड़े के अंदर ऊपर से पानी डल रहा है, ऊपर से आपके शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी डल रही है, आप साधना कर रहे हैं, आप सारी की सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं जिससे कि वो एनर्जी ऊपर से गिर रही है आपके अंदर। बट एट द सेम टाइम अगर आपने नीचे इस मटके में छेद कर दिया है तो कितनी भी ऊपर से एनर्जी फ्लो करती रहे, नीचे से मटका खाली होता रहेगा, तो मटका कभी भी भरेगा नहीं। तो ऊर्ध्वगमन वीर्य का तब स्टार्ट होगा जब ये नीचे का आउटलेट आप बंद कर देंगे, नीचे से बहाना बंद कर देंगे। और सिर्फ 2%, 1 से 2% लोग ये चीज बंद करते हैं, बाकी सबकी ये नीचे की टुंटी खुली रहती है और इनका वीर्य बाहर की तरफ बहता रहता है। तो जो पुराने एंशिएंट सिद्धाज रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये चीज सिखाई है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पावर, द लाइफ फोर्स, इसको लाइफ फोर्स बोला जाता है, कि इसको हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी में। जैसे कि एक है तेजस और एक है ओजस, दोनों लगभग सिमिलर चीज ही हैं। तो एक साधक को चाहिए कि वो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करे जिससे कि उसकी एनर्जीज ये ऊपर की तरफ फ्लो करे और जो टॉप मोस्ट पार्ट है, सहस्त्रार, द क्राउन सेंटर, वहां पे जाके यूज हो जाए, वहां पे जाके ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है सोमा में। सोमा को बोल लीजिए आप द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, मतलब इसको सोमरस की तरह आप समझ सकते हैं। दिस इज द बेसिकली फूड फॉर योर सुपर कॉन्शियस माइंड। तो ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स हैं जिससे कि सीमन ऊपर की तरफ पहुंच सकता है। तो मेडिटेशन जैसे कि बताया गया है, सबसे सिंपल तरीका है इस ट्रांसम्यूटेशन को करने का। तभी मैं अपनी हर वीडियो में सजेस्ट करता हूं कि मेडिटेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन। तो ऐसे ही जब सीमन ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ चलने लगता है, जहां पे वो जाके प्रोसेस होता है एक्सट्रीमली सटल एनर्जीज के अंदर, जैसे कि मैंने बताया ओजस और तेजस, जो कि माइंड के लिए खाना है, फूड है। जैसे कि आपका फिजिकल ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए अपना काम ढंग से करने के लिए, ऐसे ही जो आपका हायर माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड, उसे बिग क्वांटिटीज में ओजस और तेजस एनर्जी चाहिए।
और यही वो एनर्जी है जो आपने फोटोज के अंदर देखा है कि जो येलो कलर का हेलो होता है सेंट्स के पीछे, या फिर जो हमारे इंडियन गॉड्स हैं इनके पीछे दिखाया जाता है, ये उसी चीज का रिप्रेजेंटेशन है। और ये ओजस और तेजस एक इंसान को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देता है। इसके कारण हम उन्हें भगवान बोलने लगते हैं या फिर सेंट बोलने लगते हैं। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सीमन है, कोई सिंपल चीज नहीं है। इट्स ए वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ थिंग। ये इतना शक्तिशाली है कि एक नई लिविंग बॉडी क्रिएट कर सकता है। तो सोच के देखिए, सीमन इटसेल्फ इज ए लिविंग सब्सटेंस। ये निर्जीव नहीं है, ये खुद ही जीवन है। तो जब एक आदमी इसको अपने शरीर से दूर कर देता है, निकाल देता है, तो वो एक तरीके से अपने जीवन को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। मेरे ख्याल से आप इस चीज को जानते होंगे, कोई भी लिविंग चीज को लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। पहले वो मरेगी, उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे। जैसे कि एक पत्ते का टेस्ट कर रहे हैं, तो पत्ते को पहले पेड़ से तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते ही वो पत्ता मर गया, उसके अंदर की जो लाइफ फोर्स थी वो निकल गई है। अब उसको कितना ही आप टेस्ट कर लो, वो अधूरा ही होगा। सेम थिंग गोज फॉर योर सीमन। सीमन के अंदर बताया गया टेस्ट करके कि इतने सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, बट वो सारे के सारे टेस्ट उस सीमन के मरने के बाद हुए हैं। लाइफ फोर्स जब तक उसके अंदर थी, जब तक वो आपकी बॉडी का पार्ट था, वो अलग ही मिस्टीरियस तरीके से काम करता। अब बाहर आने के बाद भी साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इसके बहुत अलग अलग इसमें इंग्रेडिएंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत फायदे हैं, ये है वो है, बट स्टिल दैट इज अ डेड सेल। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बॉडी इज योर सीमन। सो प्रिजर्व इट, ट्रीट इट लाइक गोल्ड। आपको इस रास्ते को बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करना है। रुकावटें बहुत आएंगी, बट इफ यू आर डिटरमाइंड यू विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।